जी मैं कहूँगा कि पिछले 14 साल से हम कुछ 6000 एम्प्लॉयज़ वापस रिहैबिलिटेट कश्मीर में हुए थे। तो जो हमारी परंपरा थी जन्माष्टमी की, शिवरात्रि की, जो भी हमारे अपने त्यौहार होते थे, हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। और जैसे अभी की जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी पे भी हमने अपना जो झांकी है उसको बहुत ज़ोरों शोरों से निकाला। और इस साल पुनीत दादा के आभारी हैं हम, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। एक बार मुझे लगता है कि पिछले साल लगभग 30-35 साल के बाद गणपति विसर्जन हुआ था, और इस साल हम अनंतनाग में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स इस टाइम रह रहे हैं। और जो लोकलों की मदद से भी हमने जो इस साल इंतज़ाम रखा हुआ है, तो हम लोग एक विसर्जन के टाइम एक रोड रैली निकाल रहे हैं संगम तक, जो हम विसर्जन करेंगे वहाँ। गणेश उत्सव को लेकर कैसा माहौल कश्मीर में है और कितना उत्साह है इसको लेकर? देखिए, गणपति जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, पीपल आर रियली डेस्परेट एंड वेटिंग। वो सब लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ से गणपति लेके जाएंगे और उनकी विस्थापना हम इस साल से विश्व अनंतनाग से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो 5 दिन का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें 5वें दिन एक हवन हमने कंडक्ट किया हुआ है, जो प्रसाद के साथ में रहेगा। और 4 बजे के करीब हम गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे। जी, कुपवारा में भी और श्रीनगर में तो पिछले साल हुआ ही था। इस साल 2 लोकेशंस नई ऐड हुई हैं, क्योंकि जो ये 6000 एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए थे कश्मीर में, तो वो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में। तो इस साल हमने तीनों जगह पे इनिशिएट किया। जाहिर सी बात है कि हालात काफी सुधर गए हैं अब कश्मीर में, इसलिए अब ये आप जो त्योहार है उसको मना पा रहे हैं। जी, जब हालात ठीक हैं तभी हम मना पा रहे हैं। मैं जैसे कि आपको अभी बताया कि जैसे हमारे जन्माष्टमी के बहुत जोरों शोरों धूमधाम से हम रोड पे कृष्ण भगवान का जो झूला हम निकालते हैं, तो हमने जब खराब भी थे तब भी मनाया। ऐसी तो बात नहीं थी। जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते थे, हमने अपने कल्चर के हिसाब से, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, ये जो हमारा गणपति का है, हम इसको कश्मीरी में पन बोलते हैं, ये तो हम अपने 14 साल से पिछले करते आ रहे हैं। I think this initiative, in 2022, when all the mandals of Pune came together and announced in a press conference, a lot of people criticized it, a lot of people laughed, what is the need? But I think Pune's Ganesh Utsav has not been restricted to only Pune. It's been celebrated all over India as well as global. So why can this Ganesh Utsav not be celebrated in Kashmir? Was the question, because Kashmir is an integral part of India. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.